रूप के बंधन की संगत नहीं चाहिए, केवल सत्संग चाहिए। आत्म ज्ञान की संगत केवल है, केवल मतलब एक परमात्मा के नाम को कैसे रटे वो संगत। इसके अलावा जितनी भी जो संगत करते हैं वो सब सदगुरुदेव फरमाते आन उपासी की संगत है। ये आत्म धर्म की है या संसार में आत्म भक्ति की है। आत्म भक्ति है, एक परमात्म भक्ति है, दोनों ही नहीं है। आन उपास्य की भक्ति से दोनों ही छूट जाते हैं। इसलिए संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के, नहीं भजन की जीत। बिना प्रीति के भजन कर नहीं सकते, कहता रहेगा पर कर नहीं सकता, और करेगा भी तो आनंद नहीं आएगा। उसको समझ ही नहीं है कि किसमें प्रीति लगानी है, किसमें ध्यान रखना है, किसका अनुभव करना है और किसका नाम रटना है, ये समझते ही नहीं। और सबसे ज्यादा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि निर्मल सत्संग मिलना बहुत कठिन है। निर्मल सत्संग मिलेगी जब भी जाके महाराज तुम्हारी ये चीजें समझेंगे। तो कबीर साहब ने भी कहा है, संगत की जो निर्मल साध किए आवागमन टल जाए, लिए आवागमन टल जाए। संगत करना है तो निर्मल साध, साध का मतलब है साधना, और निर्मल यानी बिल्कुल केवल, कोई प्रकार का भेड़सेड़। अगर भेड़सेड़ है रूप का, आन उपासी का या और कई प्रकार के अंग लक्षणों का, तो वो संगत निर्मल है, वो संग निर्मल नहीं है तेरा, मड़ के साथ। और तब फिर तो गंदे पानी में कभी नहाएगा नहीं, साफ पानी होगा तो नहाएगा, नहीं तो गंदे पानी में और तेरे कचरा होगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कह रहे हैं कि मान सरोवर नहाइए ले कर सत गोरा गेरो संग, मान सरोवर नहाइए ले कर सत गोरा गेरो संग, लिए कर सत गोरा गेरो संग। पंच तत्व शरीर के अंदर आत्मा को आवरण से रहित करने के लिए, कर्म बंधन से कटने के लिए, पंच तत्व शरीर से आत्मा को शुद्ध जब भी कर सकते हो, मान सरोवर में डुबकी लगाओ। मान सरोवर कौन है कि संतों का केवल ज्ञान है, ये आत्मा को निर्मल करता। सृजनहार परमात्मा का नाम, ब्रह्म का और सतगुरु का संग, यानी सांसों सांस राम रटने की विधि, जुगती भेद, ये जब तेरे पास में आएगा तो तू अंदर में पंच तत्व शरीर के अंदर आत्मा को शुद्ध करने के लिए स्नान करेगा। यानी सांसों श्वास रटना करना ही स्नान करना है। उसके लिए सब कबीर साहब कहे कबीर धर्मेदास नये, ऐसा है आत्म ज्ञान। कहे कबीर सा धर्मेदास नये, ऐसा है आत्म ज्ञान। ये आत्म ज्ञान है, आत्मा को निर्मल करने का महाराज फरमाते हैं, ये आत्म कल्याण का साधन है। और सभी केवली भगवंतों ने इस केवल ज्ञान की परिभाषा बिल्कुल निर्मल कर, साफ सुथरी, अपने रूप का भेद नहीं किया। और आज सब अपने रूप को प्रदान कर रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि धरिये को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावा। इस धैर्य को पूछता है, पूजाता है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो मान सरोवर में नहा नहीं सकता।
सकता, आत्म ज्ञान की समझ नहीं। कई वाणी बांचने वाले ज्ञानी कहते हैं बस देवता का संग नहीं करना, देवता को छोड़ना, तो देवता किसके छिपे हुए, सबसे छुपे, किसी के संग नहीं। आत्म देव तेरा अंदर विराजमान है, पंच तत्व देवों का शरीर तेरे पास में है, और तेरे पास कौन है, सब अपने अपने स्थान पे देखते। किसको छोड़ेगा, किसको छोड़ेगा, किसको पकड़ेगा, सब छूटे हुए हैं। तेरा शरीर आत्म देव से, पंच तत्व देव से आत्म देव को छुड़ाना है, तेरे को खुद को छुड़ाना है। तो मान सरोवर नहाए बिना, निर्मल साथ की संगत के बिना, महाराज फरमाते हैं ये देवों का शरीर पंच तत्व का आत्म देव छोड़ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं संतो भाई नाम गहो तत सारे, संतो भाई नाम गहो तत सार, आने उपासी आत्म द्रोही, ताको संग निवार, संतो भाई नाम गहो तत सार। आत्मा जो संत बनना चाहती है उसको, मेरे भाई, ये आत्मा तेरी भी ब्रह्म है, मेरी भी ब्रह्म है। देखो संतों की दया देखो कितनी है, कितना राम रूप बनाना चाहते हैं, ऐसी बातें लिख रहे हैं। हे ब्रह्म आत्मा, तेरे को संत बनना है, पंच तत्व देवों से अलग होना ही संत बनना। पंच तत्व देवों से अलग हुए बाद भी देवों को छोड़ना है, और अलग हुआ ही नहीं, इसके अंदर बैठा है, इसी को पुजारा है पंच तत्व देवों को, और कहता है मैंने देवों को छोड़ दिया। तो वो संसार में मैं करने वाला आन उपासी है, वो दरिये को पूजता है और पूजाता है, वो आत्मद्रोही है, आत्मा का द्रोही है, खुद भी और दूसरों को। तो बताओ आत्मद्रोही का ठिकाना कहाँ होगा? या देवता को पूजने वाले आत्मद्रोही है? देवता कौन पूज रहा, कौन करता है? देवता तो खुद ही तेरी आत्मा को पुजा रहा है, पंच तत्व देव को पुजा रहा है। तो तेरी तो सोच पहले, इसका संग निवार, इसका संग छोड़, आध्यात्मिक निर्णय है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और नाम गहो तत्व सार, सृजनहार के नाम को, तत्व सार जो ज्ञान है उसको धारण कर ले। ऐसे धारण करने वाले के लिए सीताराम जी महाराज कह रहे हैं राम से नेहि नितपत मिल जो, सागट दूर नियत। राम सने नितपत मिल जो, सागट दूर निका। प्रभु नाम बिना बोता संग दूजा, तामे बोत विकार। प्रभु नाम बिना बोता संग दूजा, तामे बोत विकार। अब राम सने और सागर दो का वर्णन है। यहाँ व्यर्थ गरत करने वाले ज्ञानी कहते थे जो देवता की सेवा पूजा करता है वो सागट है, और हम राम। सबसे पहले मेरे पास में आए ये तन वाले वर वाले यही है, वाणी जी तो लेनी है, पर आप देवता की पूजा करते हो, सेवा करते हो, आप सागट हो, हम राम। तो वाणी जी के हिसाब से बोले वो। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वाणी जी आत्म ज्ञान की बातें कह रहे हैं, निरंग शरीर की है, ये समझो। राम सने निष्पत मिल जो, तब कहा मैंने सागट के यहाँ क्या लेने को है? देवता को पूछते तो सागट ही है, उससे क्या लेने को है? तो वाणी जी तो सागट के पास वाणी रहती है क्या? सागट के पास ज्ञान तो रहता है, राम सने के पास रहता है, राम सने। तो राम सने आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए राम सने बनाना है, शरीर को राम सने, ये उत्तर देते। उसी भगत नीचे पड़े, तो आत्मा का तो ज्ञान ही, तो शरीर को ही राम सने बना रहा है। शरीर तो ग्रस्त का है, माया का पुत्र है, ये तो रेत होने वाला है एक चीज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे
तो प्रभु के नाम बिना होता सब दूजा। एक प्रभु सिरजनहार के नाम तो राम तो रटते हैं। तो कैसे रटते हो? संतों की वाणी के हिसाब से रटते हो सासों सास? नहीं। तो फिर कैसे? राम से नहीं कैसे बने? हजारों का तुम्हारे संग है, हजारों विकार क्रोध अहंकार झूठ कपट सब भरे पड़े हैं। अंदर में ममता दुख दे रही है। वास्यो पाचो विषय महाराज फरमाते मन को इधर उधर फिराते, आत्मा को पांचों विषय में लगा रखा है। तो कितने विकार भरे हुए, प्रिय ताप सताती रहती। तो वो राम से नहीं है, ये कर्म से नहीं है, तो सागर कर्म से, कर्म बांधने वाला कर्म से, राम से रटना करके कर्म काटने वाला राम से। तो नाम सने ही दुर्बल भूखा मिल जो पसार, सागट पाड़े राव लोई सब जन माते मार। सदगुरुदेव फरमाते नाम का सने करना, नाम यानी परमात्मा के नाम की रटना जबर जो करता है लेवन सिमरन, वो दुर्बल हो यानी गरीब हो, भूखा हो, नंगा प्यासा हो, बोले कितना है उसको शरीर से कई जन्मों से कष्ट का उसके कर्म उतारने के लिए ऑर्डर है। तो महाराज फरमाते उनसे बहा पसार मिलो। महाराज फरमाते सब कर्मों का भोग भोगना पड़ता है सबको, अवतारों को क्या, देवताओं को क्या, बल्कि धर्मराज जी जो पाप का न्याय कर रहे उनको, कोई से भी गलती हो जाएगी न्याय करने में तो उनको भी आना पड़ता है, और वो भी महाराज फरमाते दुख सुख पाते हैं। धर्मराज जी के उतारी तो थे महाभारत में विदुर, इधर महाराज फरमाते हैं युधिष्ठिर, और कितना कष्ट पाए किस कारण से, उसके लिए इसमें भक्तमाल में कथा लिखी हुई है कि क्यों कष्ट पाए। कि महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये कष्ट किस कारण से भोगना पड़ता है। तो कोई भी प्रकार का पुण्य पाप अनमोल में करो, गोल में करो, जानकार करो, अनजान में करो, उसका मिटने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के भक्तमाल में लिखिए सुचारण जी के में पूर्णम ऋषि थे, अगले जन्म में उनके कोई 12 साल तक छोटे बच्चे थे, जब इनकले से पड़ेकले को बींद दिया तो कोडम ऋषि को इधर महाराज फरमाते राजा ने सूली पे चढ़ाया, और फिर दूजा वो सूली हरी हो गई। कोडम ऋषि भक्ति के प्रताप से, तपस्या के प्रताप से, तब राजा धूजा, तब कोडम ऋषि ने कहा तुम धूजो मत, आपसे मेरा न्याय नहीं, मेरा धर्मराज जी से न्याय है। धर्मराज जी ने ये सूली क्यों दिखाई? भक्ति तपस्या कर रहा था जंगल में, चोरी का इल्जाम लगा दिया राजा के दूतों ने। तब फिर वो धर्मराज जी से आके कहा कि तुमने क्यों लगाया? कि पिड़कले को बीना, उनका शास्त्र में अनुभव में होता, उसका नियम नहीं है, आपने कैसे इसको करता? अब मैं तपस्या करता हूँ तो क्या मिटता नहीं है? तब धर्मराज जी ने कहा प्रालब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं, तो आपको ये भोग करके हरी हो गई, आपको तक हुआ ही नहीं, और आपके तपस्या रहेगी तो दिखाई क्यों? क्या श्राप दिया? तू भी फिर ऐसे देखेगा। जब वो युधिष्ठिर और विदुर आए और कष्ट पाए महाभारत, आखिर में जीत उन्हीं की हुई, परंतु कष्ट पड़ा। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में दुर्बल है भक्ति करने वाला, भूखा है, नंगा प्यासा है, बोले कष्ट पाता हो शरीर से भी, पर नाम की जो रचना करता है सृजनहार की, और संतों के संग से निरपेक्ष निर्णय करता है, बोले कोई इसके पास रो नहीं रो, चाहो चाहे जी चाहो, महिमा करो चाहे नहीं करो, उससे बहा पसार करके मिलो। और सागट वही है जो पंडित है, राजा है, जबरदस्त बादशाह है, जबरदस्त बड़े शंकराचार्य महंत है,
और उसको स्वागत है। राम के नाम का लेबल सिवरण नहीं है उनके पास, और न आत्म ज्ञान की समझ है, न मान सरोवर नहाने की समझ है, न निर्मल सत्संग की समझ है। उनको माथे मार, मैंने उनका संग मत। उसके लिए सुखराम जी ने इधर दूसरी तरफ भी लिखा है कि धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना, के सुख राम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। ब्रह्म ज्ञान मेरा सुन, ब्रह्म ज्ञान ऐसा ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछुताएं। ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं, गुरु नहीं, न कोई किसी को ब्रह्म ज्ञान अंडर में रखता है, और न ब्रह्म ज्ञान सातों सात लेवल सेवन करोगे तो उसके पाप पुण्य का खत्ता निवेड़ा धीरे धीरे होता जाए। ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। और धर्म ज्ञान की महाराज फरमाते शुभ बात शुभ खाना, अंदर भी शुभ ही बात करे, मुखार बल से अंदर भी शुभ ही खावे। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा का पालन रखे, और सबने रखा जिसके हुई भगवंतों ने भक्ति करी है, उनका मर्यादा का पालन रखे। और जो मर्यादा का पालन नहीं करता है वो नीच की संगत नहीं करता, वो नीच है। और जो पालन करता है, निरपक्ष निर्णय करता है, अपने रूप को नहीं पूजाता है, न पूछता है, वो राम से नहीं है। और जो ऐसा पूछता है पूजवाता है वो सागत है, नीच है, उसका संग नहीं करो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सागट पाड़े राव लोए सब जन माथे मार, खोड पुष्टि हरिजन मिल जो तांगट ब्रह्म विचार। जन सुख राम भेद बिन भक्ति सबे काल की चार, के सुख राम भेद बिन भक्ति सबे काल की चार। कोड़ी पुष्टि गलत रोगी हो, कोड़ कबीर साहब के कोड़ का रोग था, कईयों के कैसी चरम रोग था, परंतु भक्ति जबर करते थे, रोग को सहन करते रहते थे। आखिर में जब रोग खत्म होने का समय आया, कई जन्मों के कर्म बंधन होते हैं, भोगने पड़ते हैं प्रारब्ध, तब कबीर साहब के बाहर एक जड़ी उगी हुई थी। उस जड़ी ने कहा कि हे कबीर, बोलते थे उस वक्त, मेरे को तू घस के लगा ले, मेरा कोढ़ का रोग मिट जाएगा। तब कबीर ने कहा इतने साल से तो उग रही है, जब तो ने कहा तो इतने साल से तुम्हारे मिटने का जोग नहीं था, अब मिटने का जोग आ गया है, तुम्हारा पूर्ण हो गया है, तो क्या फिर अब तेरे को लगाने की क्या जरूरत, तेरा एहसान क्या करना था। चलो आज से बोलना बंद, तुम बोल नहीं सकते। जड़ी बूटियां पड़ी है बहुत अच्छी अच्छी, पर कोई समझता नहीं किस रोग में कौन सी का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कोड़ी कुश्ती पर हरिजन है, हरि की भक्ति कर रहे हैं, खूब परमात्मा में लीन है, तो घट में ब्रह्म का विचार है, ब्रह्म भक्ति है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म महाराज फरमाते वेद है, और आत्म कल्याण की बातें करते हैं, रूप को नहीं बुझाते माया। ऐसा भेद बिन भक्ति का गुण आए बिना सब काल की इच्छा, सबके सिर पे काल गरजना और सबको खाया जाए, यानी सब जन्मने मरने में आ रहे। काल का अर्थ है जन्मना और मरना। तो प्राणी अरे सतगुरु तारण हार, विश्वा बेस 21 ओ परता में केर नशा। प्राणिया रे, हे प्राणी मात्र को राम जी महाराज कह रहे हैं, सुनो हे प्राणियों, सतगुरु तारण हार। अब सदगुरु में ही झगड़ा है, शरीरधारी को माने, मेहनत गतिधारी को माने, ज्ञान को माने, किस विधि को माने, जिसने विधि दी उसको सदगुरु। तो विधि सदगुरु है, ये समझो। और विधि किसकी है? सृजनहार परमात्मा की, आदि से सृष्टि उत्पत्ति के पहले, और संतों ने इसका विस्तार किया, केवड़ी भगवंतों ने सब वाणी में।
बल्कि सुखराम जी ने तो लाइन लाइन पे इसका दिखाया, इतनी जबरदस्त विधि का गुण बताया। तो ये विधि ही तारने वाली है इसको, आत्मा विधि नियंत्रण लाने वाली है। इस विधि में ऐसा गुण है कि नियंत्रण को ब्रह्म विराट से लिया, विश्वा 20-21 ऊपर जब ये नियंत्रण आ जाएगा तो विश्वा 20-21 16 आना नहीं 20 आना, तो फिर सार नहीं। इसमें महाराज फरमाते मैंने सारे वेद पुराण सब जोए, सबको देखा है सुखराम जी महाराज, जिसमें सार सब वेदों में राम का नाम सार, ब्रह्म के नाम की छाई हुई है बातें, और जिसने भी वेद पुराण बढ़ाए सबने ब्रह्म के नाम को रटा, इसमें सांसों सांस रटा है उन्होंने। ये घी के समान इम्मत का गुण बताया, और जो सांस सांस में रटा उन्होंने दही का गुण, उसमें सब है, घी भी है, दूध भी है, सब है, उसमें माखन भी है, सब है। और संतों ने ये घी निकाल दिया निपात का, बस मर्जीवा बढ़ गए। वेद पुराण जोया सुन सुन कियो विचार, पुराण जो है कुरान जो है सुन सुन करके विचार किया कि पार ब्रह्म के वेद नाई त्रिगुण को जचला। जब तक पार ब्रह्म परमात्मा में मिलने की विधि नहीं तो त्रिगुणी माया की महिमा है। ये सोचो, त्रिगुणी माया में फंस रहा है, त्रिगुणी माया में आएगा और जाएगा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति के साथ आत्मा रहेगी। जब तक पार ब्रह्म में मिलने का लेबन शिवर नहीं है, जब तक राम से नहीं है, वो कर्म से नहीं है, सागत है। जोगी देखा जंगम देखा खट दर्शन व्यवहार, तीन लोक में सब पचहारे अनंत काल की चाह। कई ग्रस्त छोड़ के जोगी बन गए, जंगम खटदर्शनियों के वेद पहन करके और जंगल में बैठे रहते हैं, कसौटी पे चढ़े रहते हैं, परंतु त्रिगुणी माया में और केवल में समझते। केवल भक्ति का और त्रिगुणी माया का दोनों का गुण समझना, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, नवदा भक्ति और 10वीं भक्ति, दोनों में समझो और दोनों की परिभाषा अलग अलग समझो। 3 लोक की और चौथे अनंत काल की, 3 लोक की सिर्फ त्रिगुणी माया का ही गुण करेगा तो काल की जन्मने मरने में आना पड़ेगा। राजा भी देखा बादशाह भी देखो, जुग संसार बहु सागर में डूब रहो है, ताको कहाँ विचार। बड़े बड़े राजा देखे, बादशाह देखे, फकीर देखे, शंकराचार्य मेहनत गद्दीधारी देखे, बल्कि अवतार भी देखे, युग विचार भी देखा, सब आने जाने में लगे, सब जन्मने मरने में, सब 9 महीने गर्भ में बहुत सागर में आते रहते हैं और जाते। इसका विचार नहीं करते कि आते जाते रह रहे हैं तो हमारे को भी आना जाना पड़ेगा, अपने ऊपर नहीं लेते हैं। वो आ रहे हैं तो ठीक, हम तो नहीं आएंगे, कैसे नहीं आओगे? तेरे पास जैसी साधना होगी तो साधना के सारे वहां जाएगा आगे कि बिना साधना के। ये सोचो विचारो। अरे तत्त नाम बिन कोई नहीं तेरियो, न कोई तिरणे हार, सर्वगुण आन उपास सारे दे धर से विस्तार। तत्व ब्रह्म के नाम के सासों सास निबंध सिमरन के बिना कोई भी निरंतर जागृत हुए बिना फिर नहीं, यानी आत्मा त्रिगुणी माया से अलग नहीं हो सकती। जब त्रिगुणी माया से अलग नहीं होगी तो सर्वगुण आन उपास सारे, जो सर्वगुण शरीर आन उपास इस रूप को ही सब कुछ जानते हैं, यही बस तारने वाला है। दूसरों को तारता है तो तार देगा क्या शरीर? वेदर्शी विस्तार, बार बार वेद धारण करने पड़ेगा, कभी देवता योनि में, कभी कार्णिक काया में, कभी जाचनिक काया में, कभी ब्रह्म काया में, कभी कार्चिक काया में, चारों देह में आता है और 4 देह माया की।
और चार देही में आत्मा को वासना चाहिए, भूख प्यास सताती है। पंचमी दिव्य काया में जब समाती है, जब इसकी भूख प्यास नहीं, फिर सताती नहीं है। बस सत्य का ही जीना, सत्य का ही ओढ़ना, सत्य का अवस्था, सब सत्य सत्य है। सत्य का ही गुण प्रकट होता है महाराज। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो देह धरे विस्तार वही इसकी जो सेवा पूजा करते हैं उसी राम मने राम रटते हैं, परंतु रूप आन उपासी का गुण गाते हैं। आन रूप को ही सब कुछ बताते हैं, तो उनको देही धरनी पड़ेगी, आना जाना पड़ेगा। सरगुण देही है और निर्गुण परमात्मा का नाम है। आत्मा निर्गुण है, परमात्मा सृजनहार का नाम निर्गुण है। निर्गुण आत्मा से सृजनहार का नाम लेकर मोक्ष जाना चाहते हैं और सेवा पूजा प्रधानता देते हैं रूप को। जिसने ज्ञान समझाया, केवल निर्णय समझाया, तो महिमा करो, दिन का पात्र है। चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, रास्ता बतावे उसको दिन का पात्र बताया सुखराम जी ने कि गुरु का पात्र। गुरु तो खास ज्ञान है, गुरु का अर्थ भी बताया है। गु अंधियारी जानिए, रू जाने प्रकाश। ज्ञान रूपी प्रकाश अंदर प्रकट होगा, नेंच रूपी और तिमर रूपी अंधियारा, अज्ञान रूपी अंधकार खत्म होगा और आत्मा त्रिगुणी माया से उस नेंच रूपी शब्द के साथ जिगन मंडल में निवास करेगी। ये सब संतन की शायद बोले गीता किसन विचार, जन सुखराम कहे जन दे के नाम बिना विकार। बिना निज नाम के और नाम के बिना सब आत्मा विकार में फंसी, विकारों से अलग नहीं हो, यानी त्रिगुणी माया से अलग नहीं हो। सब संतों की साक्षी है, गीता की और कृष्ण भगवान की साक्षी देख के महाराज बता रहे हैं कि गीता की साख मेरे अंदर है। सब गीता की साख बोल रहा हूँ, सब संतों की साक्षी देके बता रहा हूँ, केवली भगवंतों की साक्षी देके कह रहा हूँ कि जो सब केवली भगवंतों के पास अमर फल था, वो ही अमर फल मेरे पास। अनंत कोट संतों ने खाया सो फल सही हमारा। अनंत कोट जो संतों ने फल खाया है नेंच रूपी, वो ही फल हमारे पास में है और वो ही ज्ञान हमारे पास में है। हमारे कोई सनातन धर्म को छोड़ के कोई नया दूसरा कोई धर्म नहीं है। कई कहते हैं जो जो साधन करते हैं वो अपनी अपनी महिमा लिख के चले जाते हैं। कई ज्ञानी कहते हैं, कई बड़े बड़े मेहनत गद्दीदारी कहते हैं, सब अपना अपना साधन लिख जाते हैं। तो अपना अपना मन विचारों का साधन होता है। वो आन उपासी, आन की उपासना कराते हैं। सुखराम जी महाराज ने तो ने आन की रूप की उपासना कराई, ने रूप छोड़ के गए। उन्होंने तो ज्ञान ही ज्ञान की कही, ज्ञान और विज्ञान की बातें कही। तो ये आपकी कहाँ हुई साधना? वो तो सब सृजनहार परमात्मा का गुण है और आद अनादि से है सनातन धर्म। तो सुखराम जी ने थोड़ी सनातन धर्म लगाया, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सबकी साक्षी देके बात बता रहे हैं। राम 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 बोलो राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो।